हेलो दोस्तों, नमस्कार। आरजे हिंदी कहानी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, कहानी का पूरा आनंद लेने के लिए वीडियो को लास्ट तक देखें। अगर कहानी पसंद आए तो कृपया चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। अम्मा की पेंशन अभी आई या नहीं? पुष्पा ने बर्तन मांजते हाथों को रोककर पति महेश से पूछा। कल तक तो नहीं आई थी, फिर जाता हूँ किसी दिन। महेश अखबार से नजर उठाकर बोले, आज महीने के 7 तारीख हो गए। हर महीने दूसरी या तीसरी तारीख में पैसा खाते में आ जाता था। जरा देखिए तो क्यों नहीं आ रहा? तुम्हारे कहने से 3 बार जा चुका हूं बैंक, महेश ने झुंझुलाकर कहा। अभी कल ही गया था। कल तो मैनेजर मेरे ऊपर पूरा चिढ़ गया और कहा, अगर सोमवार को पेंशन नहीं आती है तब बैंक में घुसिएगा। बड़ा बदतमीज बैंक मैनेजर आया है। वैसे सोमवार कौन 20 दिन है? आज शुक्र, 2 दिन बाद सोमवार, देख लेंगे जाके बैंक। महेश ने पुष्पा को तसल्ली दिलाई। अच्छा जल्दी खाना निकालो, ड्यूटी पर लेट हो जाऊंगा। महेश तख्त पर पुराना अखबार बिछाकर बैठ गए, खाना खाने की मुद्रा में। पुष्पा बर्तनों को छोड़ खाना परोसने पलटी। तभी महेश ने पूछा, वैसे तुम्हें कितने पैसों की जरूरत है कि अम्मा की पेंशन देख रही हो? क्यों आपको नहीं मालूम कि अब की हफ्ते हमको मायके जाना है? मायके जाएंगे तो ऐसे ही नहीं ना चले जाएंगे। अरे मायके जाने में कितनी व्यवस्था करनी है तुम्हें। कपड़ा लत्ता तो है ही, और खरीदना क्या है भला? आप मर्दों को क्या पता औरतों का टकसार। साल भर में एक बार अपनी माँ के पास जाती हूँ, कम से कम माँ को एक साड़ी। पिछली बार मनोज के बच्चे को कुछ दे भी ना पाई थी। सोचिए भौजाई क्या सोचेंगी भला कि कैसी बुआ है। उसके बाद अपना खर्च अलग। गुड़िया के लिए एक सूट भी खरीदना है। सुनने में आ रहा है कि वहाँ गांव में एक शादी है, वहाँ रहेंगे तो जाना पड़ेगा ही। मेकअप के कुछ सामान खत्म हो गए हैं, यहाँ है तो चल जाता है। मायके में किससे मांगती फिरूंगी? महेश ने एक लंबी सांस खींची और धीरे से कहा, पुष्पा क्या तुम्हें मालूम नहीं कि इस बार माँ के पेंशन में अम्मा को पत्थर का दांत लगवाना है? पिछले 2 बार की पेंशन आई और तुम्हारी ही फरमाइशों में उड़ गई। मेरी फरमाइशों में क्या सब पैसा मैं अपने ऊपर खर्च करती हूँ? गृहस्थी के इतने खर्चे हैं कि आपको क्या पता। आपको तो केवल ड्यूटी से मतलब रहता है। ठीक बात है, लेकिन पिछले महीने तुम्हारे कान की बाली की इतनी क्या जरूरत थी? अगर तुम मान गई होती तो पिछले महीने ही अम्मा का दांत लगवा देता। लेकिन तुम अपने आगे किसी की सुनो तब ना। अच्छा तो तुम्हारा मतलब है कि हम मायके ऐसे ही पहुंच जाएं हाथ झुलाते? हमारा कोई शौक नहीं। शौक? अरे यार, बेचारी अम्मा पिछले 2.5 महीने से खिचड़ी खाकर और दाल का पानी पीकर रह रही हैं। तुमने देखा कि कितनी पतली होती जा रही है। तुम्हें तो यह कहना चाहिए कि पहले अम्मा का दांत लगवाइए, लेकिन तुमको तो अपने शौक की पड़ी है। तो क्या करें बताइए? आपके 2200 तनख्वाह में गुजारा होता नहीं, कोई कितना समझौता करे? पुष्पा एक बात समझो, बाबूजी के गुजरने के बाद अम्मा को जो पेंशन मिलती है वो उन्हीं के भरण पोषण के लिए। लेकिन सोच कर बताना, अम्मा कभी पेंशन की बात करती हैं? उसका अपना खर्चा 200 रुपए महीने से भी अधिक नहीं होगा। सब पैसा तो तुम ही खर्च करती हो। बेचारी पिछले 2 महीने से इस आस में बैठी है कि अब कि उसका दांत लग जाएगा। गांव में भी लोग उससे पूछते होंगे तो हर बार उसे शर्माना पड़ता होगा। तो क्या हुआ कि दांत नहीं लगा? कौन बुढ़ौती में पत्थर चबाने की जरूरत है? 1 महीना और खिचड़ी खा लेंगी तो क्या बिगड़ेगा भला? इस गांव में कितनी बुढ़ियां हैं जो बिना दांत लगवाए 90-100 की उम्र में टन घूम रही हैं। और हाँ, उनकी पेंशन हम खर्च करते हैं तो उनकी देखभाल कौन करता है? सुबह से सांझ तक उनका मामूली टकसार है। आपको क्या पता, आप तो अपनी ड्यूटी बजाने चले जाते हैं। पुष्पा अब अपमानित करने के तेवर में थी। महेश वहां से उठे और चुपचाप ड्यूटी निकल गए। मन बेचैन हो उठा, लेकिन करते भी क्या? क्योंकि महेश बखूबी जानते थे कि पुष्पा वही करेगी जो उनका मन करेगा। सोमवार का दिन भी आ गया। महेश दोपहर को ड्यूटी से समय निकालकर
बैंक से पैसा निकाल लाए और सांझ को ड्यूटी खत्म करके साइकिल से घर पहुंचे। घर पहुंचते ही गुड़िया ने मम्मी को आवाज लगाई। मम्मी पापा आ गए। पुष्पा और गुड़िया पहले से ही बाजार के लिए तैयार थे। बस महेश को एक गिलास पानी देने और एक कप चाय बनाने का उपक्रम शेष था। महेश के लिए अब तर्क और हुज्जत का कोई अर्थ नहीं था। वो चुपचाप अपनी स्कूटर पोंछने के लिए उठे। महेश की स्कूटर बेहद आराम तलब, महीने में 1-2 बार ही स्टार्ट होती, वो भी तब जब महेश को कस्बे में बाजार करने जाना होता। 10 मिनट चाय पानी पीने के बाद अब घर पर रुकना मुनासिब ना रहा। महेश ने बुझे मन से स्कूटर स्टार्ट किया और पुष्पा और बिटिया को बिठाकर निकल पड़े कस्बे की तरफ। रास्ते भर केवल इसी गणित का कयास लगाते रहे कि यदि उनकी एक माह की तनख्वाह में अम्मा का एक दांत का सेट ही नहीं आता और अम्मा की पेंशन में साड़ियों कपड़ों के खर्च के बाद भी दांत लगवाने की गुंजाइश है, तो एक पेंशन इज इक्वल टू कै तनख्वाह। मन में कहीं ना कहीं यह भी चल रहा था कि जरूर पुष्पा को अम्मा का ख्याल होगा। थोड़ी बहुत भी रियायत हो गई तो कुछ व्यवस्था करके अम्मा का दांत जरूर लगवाऊंगा। इसी उधेड़-बुन में कब बाजार आ गया महेश को पता भी ना चला। दुकान में पहुंचने के बाद तो रंग बिरंगी साड़ियां और दुकान के चकाचौंध ने महेश की रही सही हिम्मत भी तोड़ दी। आधे घंटे के भीतर सेल्समैन ने साड़ियों का अंबार लगा दिया। पुष्पा के सामने साड़ियों का इंद्रधनुष और सेल्समैन के कार्यकुशल चतुराई के सामने महेश की मायूसी एक किनारे स्टूल पर जगह लेकर बैठ गई। हालांकि पुष्पा ने 1-2 साड़ियां महेश को दिखाने का प्रयास किया, लेकिन महेश का ध्यान साड़ियों की खूबसूरती से ज्यादा उसके दाम पर अवस्थित था। पुष्पा के 2-3 बार पूछने पर महेश ने तनिक खिन्नता से कहा, अरे मेरी पसंद और इच्छा का क्या मतलब जब तुम्हें सब काम अपने ही मन का करना है। दुकानदार ने आओ भगत में बाजार से चाय बिस्कुट मंगवाया। महेश ने जे हुई बिस्कुट थामा, तभी उसके सामने माँ का चेहरा नाचने लगा। सोचने लगे कि अम्मा बिस्कुट भी अपने मसूड़े से नहीं चबा पाती बिना पानी या चाय में डुबोए। पिछले महीने एक पड़ोसी विंध्याचल दर्शन करके लौटे थे तो प्रसाद लाए थे। अम्मा ने 2 इलायची दाने माई को मन में सुमिरन करके मुंह में डाले तो फिर उन दानों को मसूड़ों में घुमा घुमा कर घुलाने की विद्रुप कोशिश करने लगी। दांतों का बैरियर ना होने के नाते घुले हुए इलायची दाने का सफेद लिसलिसा तरल बहकर होठों के कोर से बहने लगा। महेश ने झपट कर अपने गमछे से अम्मा का मुंह पोंछ दिया कि कहीं पड़ोसी ना देख लें। अचानक महेश को लगा कि सामने बिस्कुट खाती गुड़िया की जगह अम्मा बैठी है और उनके होठों के कोरों से बिस्कुट घुलकर लिसलिसे द्रव्य की तरह बह रहा है। महेश को एकाएक बड़ी तेज घबराहट हुई। वो अपने गमछे को लेकर गुड़िया की तरफ झपटे और उसका मुंह पोंछने लगे। दुकानदार, गुड़िया और पुष्पा तीनों हैरत से महेश की तरफ देख रहे थे। 2 साड़ी और 1 सूट पसंद करने के बाद महेश को यह अंदाजा लग गया कि पेंशन के 4800 रुपए में से अब इतने रुपए नहीं बचने वाले कि इस महीने भी अम्मा का दांत लग पाए, क्योंकि दांत की बनवाई में भी 3000 रुपए से कम लगने को नहीं। अभी घर का पूरा खर्च भी बचा है। मायके जाएंगी तो कम से कम 1000 रुपए मांगेंगे ही और कुछ छुटपुट बाजार तो अभी बची ही है। दुकानदार ने 2300 का बिल काटकर काउंटर पर आगे बढ़ा दिया। पूरी खरीदारी लगभग 3000 में निपटाने के बाद अब महेश के हाथ केवल 1800 रुपए शेष बचे और माँ के दांत लगवाने की आशा बाजार में ही छूट गई। घर लौटते शाम के 7 बज गए। पुष्पा रसोई और सुबह जाने की तैयारी में लग गई तथा महेश कुछ बेबस और कुछ तिलमिलाहट लिए एकांत में माँ से थोड़ा दूर जाकर बैठ गए। अम्मा अपना हाथ का पंखा लेकर हल्की रोशनी में लेटी थी। अगली सुबह ऑफिस जाते वक्त महेश ने पुष्पा और गुड़िया को बस में बिठाया और खुद अनमने भाव से ड्यूटी पर चल दिए। शाम को ड्यूटी से घर लौटते वक्त कुछ सब्जियां लेकर घर पहुंचे तो अम्मा अपनी खाट से उठकर महेश के पास चली आई। घर में दूसरा कोई था भी नहीं।
इसलिए अम्मा ने खुद यह जिम्मेदारी ओढ़ ली। बाबू चाय बना दूं? अम्मा ने महेश से पूछा। नहीं अम्मा, अभी चौराहे पर पिए हैं, आपका पीने का मन हो तो बना लो। अच्छा तो एक आध घंटा बाद बनाऊंगी, दोनों लोग साथ में पिएंगे। आज खाना क्या बनाऊं बाबू? अम्मा महेश के तख्त पर बैठते हुए कहा। कुछ नहीं अम्मा, बस खिचड़ी बना दो, वही खा के सो जाएंगे। कहते हुए महेश की नजर अपने आप झुक गई। खिचड़ी? अरे खिचड़ी कौन खाना है बाबू, मर्द कहीं खिचड़ी खाते हैं? इतनी बड़ी रात होती है, आधी रात खिचड़ी पच जाएगी, भूख लग जाएगी रात में तुम्हें। अम्मा आप तो पिछले 2 महीने से खिचड़ी खा रही हो, आप कैसे रह लेती थी? अरे हमारा कौन बात है बेटा, हमें कौन सा बाहर काम करने जाना है। अब तो चलने का समय आ गया है बाबू, और चल अब की हफ्ता तो दांत लग ही जाएगी, तब मैं भी कुछ खाने लगूंगी। अम्मा के मुख पर उम्मीद की एक चमक थी कि अब हर चीज का स्वाद मिलेगा। अम्मा के मुंह से यह बात सुनकर महेश का हृदय बैठने लगा। वो अम्मा को पकड़कर बोले, अम्मा अब की फिर पूरा महीना आपको खिचड़ी ही खाना पड़ेगा। स्वर में लाचारी और याचना स्पष्ट ध्वनि तो हो रही थी। माँ बेटे की बेबसी समझ गई, खुद को संभाल कर बोली, तो क्या हुआ बेटा, 1 महीना और सही, 1 महीना बाद दांत तो लग ही जाएगा। कौन मुझे अब चना चबाना है? तुम्हारे ऊपर बहुत खर्चा है बेटा, दुल्हन भी मायके गई है, उनका भी तो कुछ खर्चा लगा ही होगा। महेश अम्मा का आत्मसंतोष देखकर टूट गए और अधीर होकर बोले, अम्मा तुम अपने बैंक का पासबुक अपने ही पास रखो, हमारे बस में नहीं है आपके पैसे को संभालना। और ये कहते ही महेश के आंखों से आंसू लुढ़क आए। अम्मा तख्त से खड़ी उठकर महेश के सिर के पास खड़ी होकर अपने आंचल से महेश का मुंह पोंछते हुए बोली, जा बेटा, तुम तो अभी बच्चे हो, इतनी सी बात के लिए क्यों मन छोटा कर रहे हो? इतना सुनते ही महेश बच्चे की तरह फपक कर रोने लगे और अम्मा उनका माथा सहलाने लगी। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर कहानी पसंद आई है तो कृपया चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। तो दोस्तों आपसे फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।